श्री माता जी। आज के इस वीडियो में आपको सत्य का खुलासा भाग 2 के बारे में बताएंगे। भाग 1 में मैंने बताया था कि नाड़ी ग्रंथ में भृगु मुनि ने श्री माता जी के अवतरण के बारे में जो लिखा था, और आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि परमात्मा ने जो रचना आपके अंदर की है, उस रचना का खुलासा श्री माता जी ने किया। आज तक किसी भी धर्म में या कोई गुरु या कोई अवतरण उन लोगों ने इसके बारे में बताया ही नहीं, क्योंकि वो उनका पोर्टफोलियो नहीं था। लेकिन वो लोग ये जरूर बोल के गए कि परमात्मा आपके अंदर है, अंदर खोजो। इसके लिए सभी बोल के गए, लेकिन वो हम लोग किया नहीं। गुरु आए, 10 महागुरुओं को मान लिया, उनका पूजन पाठ चालू कर दिया, लेकिन उन्होंने जो बोला वो हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि उसके लिए सही गाइडेंस भी नहीं था। अब देखिए परमात्मा की प्रेम की शक्ति, कितनी प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं परमात्मा इस मानव जाति से, कि उन्होंने 10 महागुरु का अवतरण भेजा इस विश्व में। और कई बार कई अवतरण आए, और अवतरण आने के बाद उनको फॉलो करने लगे। एक एक अवतरण को एक एक लोग फॉलो करने लगे, और वो एक अलग धर्म बन गया। अब इस प्रकार से लोग स्पिरिचुअलिटी में, भक्ति भाव में काफी प्रगति किया। लेकिन अब देखना यह है कि भक्ति भाव में जब भक्ति से आप कुछ करते हैं, श्रद्धा से कुछ करते हैं, तो उसका भी एक अंतिम स्थिति रहता है जिसे आपको पार करना रहता है। वो क्या है? और वो स्थिति पार करने के लिए परमात्मा ने फिर से एक अवतरण भेजा। उनका नाम है परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी। ये अवतरण है करके ये तो साबित हो चुका है भाग 1 में। सत्य का खुलासा भाग 1 में आपको बता दिया था। तो अब की बार जो बता रहा हूं वो कार्बन एटम के बारे में बता रहा हूं, हमारे अंदर जो परमात्मा ने स्थिर किया है। फॉरेन में एक जगह एक सेमिनार चल रहा था। वो सेमिनार डॉक्टर्स और साइंटिस्ट लोग के लिए था। तो उधर में परम पूज्य श्री माता जी को चीफ गेस्ट करके इनवाइट किया गया, और उन्होंने लेक्चर देते टाइम, अपनी स्पीच देते टाइम उन्होंने बताया कि हर मानव के अंदर कार्बन एटम है। मूलाधार चक्र में हर मानव के अंदर कार्बन एटम है, और वो कार्बन एटम के 4 वैलेंसीज रहते हैं। नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको अल्फा और ओमेगा दिखाई देगा, जिसे जीसस क्राइस्ट ने बताया। अब बाएं तरफ से दाएं ओर देखेंगे तो आपको ओम दिखाई देगा, ओमकार। और दाएं तरफ से बाएं ओर देखेंगे तो आपको स्वस्तिक दिखाई देगा, जो श्री गणेश जी का चिन्ह है। तो ये श्री माता जी ने बताया होगा। तो डॉक्टर लोग चकित हो गए, बोले आज तक तो कितने ऑपरेशंस किए हैं, कितने, हर मानव के हर पार्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, हर अंग के बारे में जानते हैं। ये श्री माता जी ने बता दिया, ये कैसे? तो ये लोग गए स्टेज में स्पीच खत्म होने के बाद और कहा, श्री माता जी क्या हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, इसका खोज कर सकते हैं, जो आपने बोला अभी बताया कार्बन एटम के बारे में? तो श्री माता जी ने बोला, गो अहेड, आई वॉन्टेड समबडी टू डू रिसर्च ऑन सहज योगा, तो आप करिए। तो ये लोग गए, लैब में गए, कार्बन एटम लिया, उसको एलॉबरेट किया, और उसमें देखा तो इनको मालूम पड़ा उसमें जो श्री माता जी ने कहा था वो सब वैसे ही निकला। तो उसका फोटोग्राफी निकाला, और वो सीधा श्री माता जी के आके शरणागत हो गए, उनके शरण में गिर गए। वो बोला, श्री माता जी आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, अब हमें क्या करना हुक्म दीजिए। तो श्री माता जी ने कहा, आप सहज योग के बारे में खोज करो। तो इस प्रकार से श्री माता जी ने बताया था। अब देखिए
इसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए। जो सहयोग नहीं करते हैं, अभी तक परम से जुड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप लोग को ये सोचना चाहिए अपने विवेक बुद्धि से कि जो हमारे अंदर एक कार्बन एटम है, उसमें जीसस क्राइस्ट का जो अल्फा और ओमेगा वो है, स्वस्तिक है जो गणेश जी का चिन्ह है, और ओमकार है। अब बताइए, ये एकदम सही है। ये आप भले आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी हो, सबके अंदर ये है। अब इसे कोई नकार नहीं सकता है, क्योंकि ये साइंटिस्टों ने प्रूव किया है। एक बात तो ये इतना प्रूव होने के बाद आपको जानना चाहिए कि ये बताएंगे, ये इस विषय को जो बताते हैं वो कौन होना चाहिए उनको, बराबर है ना। एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपके बॉडी का सारा पार्ट क्या क्या है बता देगा, लेकिन आप बता सकते हैं क्या? आप नहीं बता सकते हैं। किसके पीछे कौन सा नस दौड़ रहा है, वो डॉक्टर के पास जाइए या वैद्य के पास जाइए, वो बताएंगे, उनको उसका ज्ञान रहता है। तो जब श्री माता जी ने बताया कार्बन एटम के बारे में, और जो आज तक किसी ने भी नहीं बताया, जब माता बताया तो श्री माता जी कौन होना चाहिए? साक्षात अवतरण है। इस कलयुग में अवतरण लेके हम सभी जन को मोक्ष की प्राप्ति दिलाने के लिए ही आए हैं। उनका उद्देश्य ही ये है कि मोक्ष की प्राप्ति दिलाना और सारे विश्व में इस सहयोग को फैलाना, ताकि सब लोग सुख शांति और अमन के साथ रह सके। आपको 1 रुपया कितने भी खर्चा करना नहीं है, 1 रुपया कितने भी खर्चा करना नहीं है, और सहयोग करना है। परिवार के साथ कीजिए, और उसमें जो लाभ होता है, ऑलराउंड प्रोग्रेस होता है, वो आप स्वयं देखिए। आपके अंदर कितना बदलाव आता है, आपके जीवन में कितना बदलाव आता है, आपके तन मन धन इस सब में आपको कितना बदलाव आता है, ये आप स्वयं देखिए, अनुभव लीजिए। 6 महीने के अंदर आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। और दूसरी बात है, सहयोग में पीएचडी भी कर सकते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है सहयोग, इसे आपको समझ लेना चाहिए। और इसमें कोई जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। ये तो एक वसुदेव कुटुंबकम जो बोलते हैं ना, वो यही है। इसमें सब जात के लोग हैं, और कोई ऊंचा नीचा नहीं मानते एक दूसरे से, और सब प्यार से रहते हैं। परमात्मा की वो प्रेम शक्ति बहती है, सिवा प्रेम के और कुछ नहीं जानते हैं। तो इस प्रेम के छाया में आप भी आ जाइए और सहयोग कीजिए, इसका लाभ लीजिए। इस वीडियो के आखिरी में मैंने टोल फ्री नंबर और एक नंबर दिया है, उसमें फ़ोन कीजिए और तुरंत संपर्क करिए। आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं देना है, आपको बताएंगे। और ऑनलाइन में मेडिटेशन सिखाते हैं, वो भी बिना मूल्य है। तो आइए और परमात्मा के अनुग्रह प्राप्त कीजिए। धन्यवाद और जय श्री माता।